हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों क्या सोच रहे हो, आप दोनों के दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो। क्या एनर्जी है आपकी, आपके पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है आपकी। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जीज। ओके, सो अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, तो हमारे पास कप्स नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं आए हैं। एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली है यहाँ पर। और अगर नंबर्स की भी बात कर लें तो हमारे पास नंबर में 2 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है। हाँ, 2 नंबर एंड 8 नंबर एंड 3 नंबर, 33, 88 एंड 22। सो किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है अगस्त मंथ, फरवरी मंथ या फिर मार्च मंथ। पिछले 3 महीने, 8 महीने से चीज़ें ख़राब हों, उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं कि किसी न किसी तरह से ये नंबर्स आप लोगों की लाइफ में इन नंबर्स ने किसी तरह का रोल प्ले किया हो। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो के है, एन है, जी, एच, टी, एस, डब्ल्यू, आर, डी, एस, टी, ए, आर, ओ, एफ, पी, जी, टी, एच। हाँ, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। एंड फरवरी मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, या पिछले 2 महीने या आने वाला फेब या 2 महीने आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एनर्जीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, कुछ आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं। स्टार कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जीज़ में। तो जिन चीज़ों पर आप वर्क कर रहे थे उन चीज़ों में जैसे आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आप बहुत समय से एक वेटिंग मोड में रहे हो, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं, जहाँ बहुत इमोशनल इम्बैलेंस आपने देखा है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत सिचुएशंस को ओवर कॉन्टेम्पलेट किया है, कंपेयर किया है कि आपके पार्टनर कब कैसे आपके साथ रहे हैं या कब बाकियों के साथ उनका क्या बिहेवियर है। तो बहुत चीज़ों में ना आप बहुत समय से स्टक से रहे हो, जो आपने एफर्ट्स डाले उसका क्या रिजल्ट रहा। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एनर्जीज लग रही है मूविंग ऑन की, जैसे आप खुद को अभी इमोशनली डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हो, स्टॉक करते हो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी करते हो, चाहते हो कि वो लौट के आए आपकी लाइफ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हो, जहाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो अग्रेसिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा ईगो से डील किया हो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहा हो, जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, दुखा है। तो आप इस समय एक उस एनर्जी में हो कि आप सोचते नज़र आ रहे हो कि इतना एफर्ट्स जो डाले थे, जो सब चीज़ें की, तो आपके साथ एक अलग क्यों बिहेवियर इनका रहता है, आपके साथ क्यों उस तरह से नहीं रहते जिस तरह से बाकी लोगों के लिए लविंग या केयरिंग या प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो एक कंपैरिजन की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आप कुछ मूव ऑन की एनर्जी में नजर आ रहे हो यहाँ पर कि कुछ डिसीजन है कि अब आगे बढ़ना चाहते हो, या तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ कम्युनिकेशन आए, नहीं तो आप अभी काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, या अपनी विल पावर को वापस से स्ट्रॉन्ग करते नजर आ रहे हो कि आपको कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना है। ट्रेवल भी कर रहे हो सकते हो, कुछ चीज़ों में पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी है कि जहाँ आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो वहाँ से जैसे मूव ऑन करते नजर आ रहे हो। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और बहुत वेटिंग एनर्जी रखी है, बट आपकी कुछ विशेष डेफिनेटली पूरी होती नजर आ रही हैं। आप कुछ सोशल मीडिया या कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड, अगर कुछ ऑनलाइन चीज़ें हैं उनमें भी कुछ पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में आगे चीज़ें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो एक मूवमेंट की एनर्जी है, थोड़ा मूविंग ऑन वाली एनर्जी है यहाँ पर। इमोशंस, लव उतने नहीं नजर आ रहे यहाँ पर अभी।
एक बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाली एनर्जी है, इंटेलेक्ट का ज़्यादा यूज़ करते नज़र आ रहे हो, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग कह लीजिए, रैशनल वे में सोचकर चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी है कि आपने अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स डालने थे, जितनी मेहनत करनी थी, आपने हर मुमकिन प्रयास किया है उनको समझाने का, उनको हर तरह से कन्विंस करने का, बट अभी अब आप उनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि वो अब क्या एक्शन लेते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, बट आप जो भी कर रहे हो आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। कुछ बहुत आपकी विशेज़ या कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है इस समय। अपने दिल की, अपने इंट्यूशन की सुनकर चलिए, आपको एक सही गाइडेंस, सही राह की तरफ आप बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन आ भी सकता है आपकी तरफ इस समय, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बट यहाँ ज़्यादा एनर्जी मूवमेंट वाली लग रही है। हो सकता है कुछ केसेस में कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करके चीज़ों को बातचीत करने की एनर्जी में आए, बट आपकी मूविंग ऑन की ज़्यादा एनर्जी है, आप एक्शन मोड में ज़्यादा हो। इस हिसाब से मेंटली आप कह सकते हैं कि आप एक उस माइंडसेट में है कि आप चीज़ों में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंस अभी और नहीं दिखाना चाहते, ऑलरेडी आपने बहुत रख लिया है सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओवरऑल एनर्जीज इनकी क्या है, ओवरऑल एनर्जीज। सो यहाँ अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है। हाँ, तो हमारे पास फायर एलिमेंट नहीं है, एरीज, लियो है, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि नहीं आए हैं, एंड लियो सिंह राशि प्रोमिनेंटली है, एक्वेरियस कुंभ राशि एंड लिब्रा तुला राशि भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। एंड अगर नंबर्स की बात की जाए तो स्टार इनके में भी आया है, आपके में भी स्टार आया है। हो सकता है आप दोनों की मैनिफेस्टेशंस पूरे होते नजर आ रहे हैं, आपने जो इनके लिए, इन्होंने आपके लिए जो मांगा था वो जैसे पूरा होता नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, 888 आया है यहाँ पर, हाँ 888 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, और कोई नंबर नहीं। सो 8 हफ्ते आने वाले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अगस्त मंथ किसी तरह से, या पिछले 8 महीने इस रिश्ते के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, एंड आने वाले 8 वीक्स डेफिनेटली कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात कर लें हम, तो हमारे पास S है, T है, R, N, G, H, A, K, C, P, S, F, L, J, N, Y, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। एंड सो अगर इनकी एनर्जीज की बात की जाए तो ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट आया है, तो डेफिनेटली एक डीप रियलाइजेशन ज़रूर है इनको, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, इम्बैलेंस हुआ है, उस चीज़ का इनको अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है। एंड इनको इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि जैसे कुछ डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप, अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ मैसेजेस या किसी तरह से आप इनको कनेक्ट करने की कोशिशें करते रहते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भी, तो अभी आपने वो चीज़ें जैसे करनी बंद कर दी हैं और इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक अलर्ट मोड आ गया है कि जहाँ पर इनको लग रहा है कि हाँ चीज़ें कुछ तो बिखर रही हैं, कुछ चीज़ों में इम्बैलेंस आता नज़र आ रहा है, अब इनको अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जजमेंट है, तो न्याय देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कह लीजिए एक एक्शन, बहुत स्पीड से एक्शन नहीं बैठा, अगर पूरी तरह से स्टक थे, पॉज की स्टेट थी जहाँ होल्ड पर सब चीज़ें रखी थी, तो वहाँ पर अभी इनके इंटरनली जो चीज़ें चल रही कि कुछ एक्शन लेना है, कुछ करना ज़रूरी है, चीज़ें बिखर रही हैं, वो माइंड इनको बार बार जैसे इनको वार्न कर रहा है कि कुछ एक्शन लो,
वो वाली एनर्जी है। अगर वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, लोग हैं इन्वॉल्व आप दोनों के रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं आप दोनों एक हो, जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में क्रिएट करते हैं, बहुत तरह के आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं या बहुत ऑप्शंस दिखाते हैं, चीज़ें कहते हैं कि आपसे बेहतर कई लोग हैं, बहुत इनको चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत लोग बहुत चीज़ें हैं, तो आपसे डिस्कनेक्ट करने की बहुत कोशिशें चलती रहती हैं। आपके पीठ पीछे कह लीजिए कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करते हैं, मिस बहुत करते हैं, बट एक्शन की जगह ये छुपना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको फेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि ये क्लियर ही नहीं हो पाते हैं कि आपकी तरफ पूरी तरह से बढ़े या नहीं बढ़े। लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, बट इंटरनली अभी इनको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, अगर अभी नहीं इन्होंने ध्यान दिया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। एंड काफ़ी इन्होंने अपने आप को कोशिश की है काम में बिजी करने की, कि अपने करियर पर फोकस करते हैं, आगे चीज़ों को लेके जाते हैं, सब कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं हटते हो। जिस तरह की हीलिंग, जिस तरह का साथ, जिस तरह की स्ट्रेंथ या सपोर्ट आपने दिया है, जो पेशेंस आपने इनके साथ रखे हैं, वो चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं, चाहे जितने भी चीज़ों में लगे रहें, जितने भी लोग इन्फ्लुएंस करें, बट बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा चल रहे हो, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उनको पता है कि इनकी तरफ से गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया है, चाहे ये सामने से एक्सप्रेस ना करें। अपने में करेज नहीं ला पा रहे हैं, करेज की कमी है आपके पार्टनर में, स्ट्रेंथ नहीं है फेस करने की, आपको फेस करने की भी और बाकी लोगों को फेस करके उनको इस बात के लिए रजामंद करने की कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कह लीजिए कि एक मास्क के साथ है जहाँ ये अपने हिसाब से पूरे डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, तो आपको कुछ बताते ही नहीं है या आपको कंफ्यूजन में रख देते हो, बट आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे थे, जिस तरह से आपने इनका ख्याल रखा था, बहुत ही ज़्यादा ये आपके साथ एक प्रोटेक्टिव महसूस करते होंगे, सेफ महसूस करते होंगे। उन सब बातों को मिस करें, लेकिन कैसे आपके लिए स्टैंड लें, बाकी लोगों को कैसे हैंडल करें, और थोड़े से कह लीजिए फियर से ज़्यादा डील करते हैं कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो चलो अपने काम में बिजी हो जाओ, केयरफ्री वे में चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस करते नजर आ रहे हैं। उस चीज़ का भी एहसास है कि इन्होंने जो पास में एक इमेच्योर कुछ एक्शंस या डिसीजंस ले लिए, जहाँ पर आपने बहुत बार वार्न किया था या डिवाइन एनर्जीज की तरफ से इनको बहुत बार गाइड किया गया था, वार्न किया गया था कि चीज़ों पर ध्यान दें, इन्होंने नहीं दिया है, तो उन चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। जो आपके साथ इन्होंने आपको मिसट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है, कुछ भी चीज़ें आपके साथ गलत की हैं, उन चीज़ों का रियलाइजेशन इस समय होता नजर आ रहा है। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, एंड डेफिनेटली जिस तरह का प्यार, जिस तरह की केयर आपने दी थी, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इमोशंस हाई है, लेकिन हो सकता है फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना है कि इनमें उतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि ये आपके लिए कुछ एक्शन लें, बट आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। बहुत इमेच्योर रहे होंगे आपके पार्टनर ना, कि जैसे कहा गया वैसे चलते रहते हैं, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल उतना नहीं करते, इन लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे मतलब आपके लिए ज़रूर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते होंगे, बट अदरवाइज बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा है। आपके साथ बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते होंगे, आपके साथ बहुत कुछ माइंड गेम्स खेल जाते होंगे, क्योंकि आप इनसे डीपली इन लव हो तो आप इनकी 1000 गलतियां या स्टुपिडिटीज माफ कर देते होगे, कि नज़रअंदाज कर देते होगे, बट बाकियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस रहते हैं, जिनको अपने हिसाब से घुमा नहीं पाते ना, मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो उनके हिसाब से चलते हैं, वो वाली एक एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जीज है बहुत ज़्यादा, फूल है तो डेफिनेटली इमेच्योर एक्शंस बहुत लिए हैं इन्होंने, इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कर जाना, या लोगों ने कहा तो हाँ ये करना है, वो वाली एक एनर्जी है। आगे खाई है वो नहीं देखेंगे, कोई वार्न कर रहा है वो भी नहीं देखेंगे। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव एनर्जी है, कोई भी हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर, और बड़ी उम्र की हो सकती हैं, कोई कंट्रोल करके रखता है, जिस वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है, पूरी तरह से टूट के बिखरा है। वही मैनिपुलेशन, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, अभी तक ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं थे, तो हो सकता है चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ये इस टावर मोमेंट से बाहर निकलें और इस रिश्ते के लिए कुछ नई शुरुआत करें, बट हाँ इन्हें अपने में बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई है इनके परिवार में जिसके आगे ये कुछ नहीं कह पाते हैं।
कई बार होता है ना, कईयों का बहुत मान रखने के लिए अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बहुत के चलते बहुत बार ये आपको हर्ट कर जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो बट यहाँ पर कुछ क्लैरिटी लाना चाहेंगे। बट हाँ, इन किसी फीमेल एनर्जी की वजह से हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूट के बिखरा है, चीज़ों में एक पूरी बुरी एंडिंग्स आई हैं और बुरी तरह से डैमेज हुआ है आपका कनेक्शन, लोगों के इन्फ्लुएंस से हुई है। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको दूर से देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप ही इनमें स्टेबिलिटी लाते हो, बट बाकी लोगों में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या बाकी लोगों के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है। कंपेयर भी कर पा रहे हैं, इस समय एक वेटिंग एनर्जी है कि किस तरह से आगे बढ़ें, क्या करें, बट आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है ना, जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, आप इनको कंप्लीट करते थे, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, सोचते रहते कैसे करें, क्या करें, प्लान करें, किस तरह से आगे बढ़ें, क्या करें। बट डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बट मदर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है फीमेल एनर्जी में, कि इनकी मदर वैसी हो या मदर लाइक कोई फिगर हो जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि ये अपनी तरफ से आपके लिए इतना प्यार, इतने इमोशंस होते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करते नजर आ रहे हैं कि ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे, इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कह लीजिए करेंगे, कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। 3 महीने 2.5 महीने आप लोगों के लिए आने वाले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, पैशन भी है, इमोशंस भी है, आपकी तरफ एक बोल्ड वे में एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बुला नहीं पाते, जितना भी आपसे दूरियां बनाए उतना ही ज़्यादा दिल दुखता है, अपनी लाइफ में डीपली हर्ट है, आपसे दूरियां इनको अभी दिल दुखा रही है। बट कुछ समाज, कुछ सोसाइटी, कुछ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या कोई अथॉरिटेटिव लोग हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग लोग हैं, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, और इनको भी अंदाजा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। अब तक अगर ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे इस कनेक्शन के लिए, हमेशा आपने ही एफर्ट्स डाले, हमेशा आप ही करते आए हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब अपनी तरफ से एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली रियलाइजेशन है कि इनको अब एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ क्यों आया है? आपके साथ कमिटमेंट में आना है, उसके लिए स्ट्रेंथ जुटाते नजर आ रहे हैं, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, एंड यहाँ जजमेंट का कहना है, आपको न्याय देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहते हैं। जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको एहसास कराती नजर आ रही है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें गलत हो रही हैं, या इन्होंने चीज़ें गलत कर दी हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, एक सफरिंग है, एंड जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा है, उस चीज़ का दर्द के साथ साथ उस चीज़ का कुछ ना कुछ जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो अकेलापन या जो सफरिंग आप इस समय महसूस कर रहे हो, जो दर्द से आप गुजरे हैं, कुछ ना कुछ इनको उस चीज़ का, अब इनको वैसा ही कुछ फीलिंग महसूस होती नजर आ रही है, जहाँ इनके आसपास लोग होते हुए भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। इस रिश्ते में कमिटमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गेन करेंगे कि चीज़ों को आगे ले जाएं। बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाने वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। फूल क्यों आया है? अभी सबसे डिस्कनेक्टेड है, देखते हैं फूल क्यों आया है। अगेन जजमेंट, जजमेंट डेफिनेटली आपके रिश्ते में आता नजर आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज जजमेंट देती नजर आ रही है। अगर ये इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं, ये इमेच्योर वे में चीज़ों में आपसे दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, जो अपने काम में अपनी चीज़ों में फोकस करने का, वहाँ पर इनको कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस डेफिनेटली मिल रहे हैं कि डिवाइन जैसे इन्हें सही राह पर लाएगा या इन्हें गाइड करेगा कि ये आपके लिए एक नई शुरुआत कर सके। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, आप पर नज़रें बनाकर रख रहे हैं इस समय भी। ऐसा नहीं है कि ये आप पर नज़रें नहीं बनाकर रख रहे, बट बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को गार्ड करके रखा है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, एंड डीप रियलाइजेशन डेफिनेटली है जो भी चीज़ें हैं। तो कुछ आपकी तरफ एक नई शुरुआत के लिए कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं कि न्याय देना है, चीज़ों को ठीक करना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जो इन्होंने किया है,
अभी ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र होते नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करके छोड़ा है। उस चीज़ को पछतावा है यहाँ पर, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो आपको पूरी तरह से तोड़ कर रखा है। इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। पास में अगर कमिटमेंट से भाग रहे थे तो अब कमिटमेंट की तरफ वापस लौटते नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? एक न्यू बिगनिंग, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, ये कार्ड आ रहा था पहले। बैलेंस लेकर आएंगे इस कनेक्शन में, इमोशंस बहुत हाई हैं एंड एक रियलाइजेशन है इनको कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है। अपनी तरफ से एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, जहाँ एक इमोशनल लॉस है एंड समझ पा रहे हैं इनसे गलतियां हो गई हैं और आपके साथ गलत कर दिया, जबकि आप इनके एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह रहे हैं। आपने हमेशा इनका साथ दिया है। आपके जैसे साथ या आपके जैसी बॉन्डिंग या केमिस्ट्री किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। काफ़ी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इनके इस समय। जो इन्होंने डिसीजंस ले लिए हैं पास में या लोगों के हिसाब से, तो उन चीज़ों से कैसे निकले उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं। स्टार क्यों आया है? अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो कमिटमेंट के पास्ट में इश्यूज रहे हैं, जजमेंट, अगेन जजमेंट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में एंड एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। प्रॉपर कमिटेड वे में चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, तो होपफुल रहिए, क्योंकि स्टार भी मेजर आर्कन है, जजमेंट भी बार बार यही आ रहा है, तो डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत ही पावरफुल कार्ड हो जाता है एक स्टेबिलिटी के लिए, एक कमिटमेंट के लिए। तो एक कमिटेड वे में ये रिश्ता आगे बढ़ता नजर आ रहा है। एस ऑफ कप्स भी है, तो आप लोगों की विशेष फुलफिल हो रही हैं। जजमेंट क्यों है? जजमेंट को क्लैरिफाई करें प्लीज। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर अब तक ये बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे या लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे, आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, तो अब आपके लिए क्लियर होते नजर आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी कंफ्यूजन है उससे बाहर निकलेंगे, इल्यूजन से, मैनिपुलेशन से, इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे। जो ये अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, करने दीजिए इनको कि हाँ ये अपनी एक नई शुरुआत कर लेंगे। लौट के आपके पास ही आना है इन्होंने। इनको इस चीज़ का खुद रियलाइजेशन डिवाइन एनर्जीज कराएंगे। ये जो जजमेंट बार बार आ रहा है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, आप ही इनका सुकून है। आपके बिना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत अकेलापन है, उस सब चीज़ का एहसास होगा इन्हें। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहने वाले हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, सबसे डिस्कनेक्टेड होते नजर आ रहे हैं एंड काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। अगेन मून है, तो फीमेल एनर्जीज का, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, बट आपकी तरफ एक प्लानिंग की एनर्जी, एक वेटिंग की एनर्जी की आपकी तरफ बढ़ेंगे कमिटमेंट के साथ। अगर किसी तरह के सामाजिक दायरे हैं, कुछ और रीजंस हैं जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो वहाँ पर जो भी इश्यूज हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, एक पॉज की स्टेट में है, रुक से गए हैं, थम से गए हैं, तो वहाँ चीज़ें एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, और एक बैलेंस इस रिश्ते में आता नजर आ रहा है। सो होपफुल रहिए, चीज़ें सही होंगी। और 2.5 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 हफ्ते, 2.5 महीने। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।